पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर कामयाब नहीं होंगे। हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंदाना सोच और इंतशार की कोशिशें रायगा जाएंगी। पाक फौज कौमी सलामती और यकजहती के दिफा के लिए पूरी कुव्वत के साथ मुस्तैद है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन में फौजी अफसरान से खिताब। Our mega indicators are wonderful. You must have heard this news about IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. You have to spill your blood and sweat to achieve your targets and convert your dreams into reality. And this was the commitment, unwavering determination to walk in that very difficult path in the last 1.5 years. And here we are. And today, alhamdulillah, we are now discussing how to now move forward and grow our economy. हुकूमत संभाली तो मैशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मैशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। सरमायाकारी में हल रुकावटों की वजह से मसाइल का सामना था। मसाइल के हल के लिए कभी नाउमीद नहीं हुए। हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, आज मुल्क की मैशत मुस्तहकम और मौशी इशारिये मुस्बत है। इत्मीनान है, पाकिस्तान मौशी तौर पर बहरान से निकल चुका। मैशत की पायदार तरक्की के लिए प्रोजेक्ट जो है आज से तकरीबन 10 साल 12 साल कबल नहायत जोर शोर के साथ स्टार्ट किया गया। लाहौर में जो पहला जलसा हुआ उसकी अरेंजमेंट भी जो है नादीदा हाथों ने की हुई थी। प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने के पीछे पहले और भी शख्सियात जो हैं काम करती रहीं। पे मुकम्मल अमल दरामद शुरू हुआ। मियाँ नवाज शरीफ को हटाना, के उनके पर मुकदमे चलाना, उनके ऊपर मुख्तलिफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाना और इमरान खान को बसर इक़्तिदार लाना। इस प्रोजेक्ट पे अमल दरामद जो है वो जनरल सैफ फैज़ की सरबराही में और उनकी सुपरविजन में शुरू हुआ। बानी प्रोजेक्ट के इंचार्ज फैज हमीद के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई होगी। हमें लुटेरों के ठिकानों की खबर है, सबका एहतसाब होगा। फैज हमीद की सरबराही में बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाया गया। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मजलूम के मुल्क के साथ खिलवाड़ करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, फैज हमीद पीटीआई दौर में बराह रास्त हुकूमत करते रहे। नौमाई के पीछे फैज हमीद का दिमाग था। पीटीआई वर्कर्स ने हमले किए। नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल किया गया। जनरल बाजवा भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है। बानी पाक अफवाज को शहीद करने वालों से बातचीत करने का कहता है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत। कराची में 35वें नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा दिया। सैयद आसिम मुनीर ने जीतने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी में कामयाब रहा। सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज में दुश्मन को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब। कहा, नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत, कौमी हम-आहंगी के अज़्म का इयादा है। खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो क्या सलाहियतों में से किसी से कम नहीं। बिलावल भुट्टो ने सिंध के अवाम की तरफ से फील्ड मार्शल का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नेशनल गेम्स की फातह पाकिस्तान आर्मी के नाम। आर्मी ने 200 गोल्ड मेडल्स जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। वापडा 85 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरे और नेवी 36 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। सूबों में पंजाब 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले, सिंध में 11 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरी पोजीशन। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी एक भी गोल्ड मेडल हासिल न कर सके। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन कारकर्दगी पर सूबे पंजाब को स्पेशल ट्रॉफी से नवाजा। वज़ीर आला सिंध ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान पुलिस को शील्ड दी।
सुल्तान गोल्डन ने एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तेज तरीन रिवर्स ड्राइव में नया नाकारनामा। कोयटा के मारूफ स्टंटमैन ने 2022 का तेज तरीन रिवर्स ड्राइवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुल्तान गोल्डन ने एक मील का फासला सिर्फ 57 सेकंड्स में तय करके आलमी सतह पर अपना नाम रोशन किया। गुज़श्ता रिकॉर्ड अमरीकी स्टंटमैन ने 2022 में कायम किया था, जिसमें 1 मील का फासला 1 मिनट 15 सेकंड्स में तय किया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सुल्तान गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। सरफराज बुगटी कहते हैं, कोशिश है बलूचिस्तान में खिलाड़ियों को तमाम सहूलियात फराहम करें। पीटीआई ने किरदार कुशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। ज़ाती मुफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। नई नस्ल के जहनों में साजिश के तहत जहर भरा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की साबिक हुक्मरान जमात पर कड़ी तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। आलमी इदारे मुल्क की मैशत में बेहतरी का इतराफ़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत का आगाज़ किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुल्क को बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे दिए, मुआशी इस्लाहात मुतारिफ कराई, हमेशा असूल की सियासत की, तामीर और तरक्की को तरजीह दी। IMF ने सरकारी मुलाजमीन के असासे सामने लाने का कहा। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुताल्लिक कानून साजी कर चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा अगले साल का बजट पॉलिसी साज बनाएंगे। NFC इजलास में सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक हुआ। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। नौकरियां पैदा करना सरकार का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम बरतानिया के लिए रोल मॉडल बन गया। BBC रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब का सफाई मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम पहुंच गया। पहली बार बरतानिया के किसी रजाकार ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। सुथरा पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम रजाकारों की डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूज़े बदल दिए। आर्ट्स मज़ामीन के साथ मैट्रिक करने वाले पंजाब के तलबा के लिए अच्छी खबर। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने आर्ट्स तलबा को प्री मेडिकल में दाखिले की इजाज़त दे दी। आर्ट्स के तलबा इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग, ICS और दीगर मज़ामीन में भी दाखिला ले सकेंगे। 2 साइंस मज़ामीन के साथ OA लेवल करने वाले तलबा को साइंस ग्रुप के मुसावी सर्टिफिकेट मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़म इजला के 208 लेक्चर्स को मुस्तकिल करने का फैसला। लेक्चर्स की मुस्तकिली के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बाकायदा बिल पेश किया जाएगा। मुस्तकिल किए जाने वाले लेक्चरर्स में 112 मर्द और 96 ख़वातीन शामिल। ये लेक्चरर्स 26 मई 2014 को कबायली अजला में एडहाक बुनियादों पर भर्ती किए गए थे। मेयर कराची पोलियो के खात्मे के लिए मुकामी हुकूमत के ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पोलियो के खिलाफ जंग में मुकामी सतह पर क़यादत, कम्यूनिटी की शमूलियत और मरबूत इक़दाम कलीदी अहमियत रखते हैं। हमें पोलियो मुहिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ाती एतबार से अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। और ISPR ने नया मिली नगमा पाक सरजमीनियों रिलीज कर दिया। मारूफ गुलकार इसरार ने आवाज़ का जादू जगाया। नगमे में तीनों मुसल्लह फ़ौज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान पेश की गई। मुसल्लह फ़ौज की दिफा, वतन की शानदार अक्कासी, बहादुरी और कुर्बानी को उजागर किया गया। ISPR के मुताबिक ये नगमा सरहदों के मुहाफ़िज़ पाक फ़ौज के जांबाजों को खैराज तहसीन पेश करता है।